आदरणीय मुख्य अतिथि, मंचासीन विशिष्ट अतिथिजन, कार्यक्रम के संरक्षक, चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन, डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अशोक गगन जी, हमारे गार्जियन हेमंत चाचा जी जो भी मंच का संचालन कर रहे थे, नवादा जिला के विभिन्न प्रखंडों के विद्यालय महाविद्यालयों से आए हुए सम्मानित प्राचार्यगण, हमारे प्रिय साथी शिक्षकगण और इस कार्यक्रम स्थल पर आए हुए हमारे सभी विशिष्ट अतिथिजन, साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए आप सभी पत्रकार बंधुजन, मैं डॉक्टर दिव्य ज्योति आप सबको सादर प्रणाम करती हूं। आज का यह अवसर केवल एक सम्मान समारोह नहीं है, यह बल्कि शिक्षा के प्रति समर्पित उन सभी महान विभूतियों को सम्मानित करने का एक अवसर है, जिन्होंने अपने ज्ञान, समर्पण और मेहनत से समाज की दिशा गढ़ने का काम किया है। एकेडमी ऑफ ग्लोबल अचीवर्स के द्वारा आयोजित ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2026 उन शिक्षकों को, उन प्राचार्यों को सम्मानित करने का एक प्रेरणादायक प्रयास है, जिन्होंने शिक्षा जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। साथियों, शिक्षा वह शक्ति है जो समाज को दिशा दिखलाती है, और शिक्षक वह दीपक है जो आने वाली पीढ़ियों को का मार्ग प्रकाशित करती है। बिहार की धरती शिक्षा और ज्ञान की वह गौरवशाली भूमि रही है, जहां नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान स्थापित हुए थे। आज हमारा कर्तव्य है कि हम उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएं। आज इस कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध जितने भी हमारे महान शिक्षक प्राचार्य आए हैं, वह केवल शिक्षक नहीं हैं, वह राष्ट्र निर्माता हैं। एक डॉक्टर अच्छा इलाज करता है, एक इंजीनियर बिल्डिंगें बनाता है, पुल, कल कारखाने बनाता है, एक प्रोफेशनल रोज नया सॉफ्टवेयर बनाता है और तकनीक इजाद करता है, एक वैज्ञानिक रोज नया आविष्कार करता है। लेकिन आप बताइए, एक शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेशनल सब बनाता है, और साथ साथ शिक्षकों की एक नई पीढ़ी भी खड़ा करता है, जो हमारे भविष्य की पीढ़ी को बनाने का काम करते हैं। शिक्षक कभी धर्म, संप्रदाय, जाति के आधार पर काम नहीं करते हैं। शिक्षक सबको समान रूप से देखते हुए देश हित में, समाज हित में एक आदर्श नागरिक का चरित्र वैसे करते हैं जैसे एक लोहार, जैसे एक मोची, जैसे एक कुम्हार करता है। शिक्षक का जो स्वरूप है उसका गहन कुम्हार की तरह होता है। इसलिए जब एक शिक्षक
किसी कक्षा में जाता है तो वह केवल पाठ नहीं पढ़ता है, बल्कि नए बिहार की नींव रखता है, नए भारत की नींव रखता है। आज नवादा की इस पावन धरती पर मैं केवल एक वक्ता के रूप में नहीं हूं, बल्कि एक शिक्षिका, एक शिक्षा सेविका और आपकी आवाज बनने के संकल्प के साथ आपके सामने खड़ी हूं। आज का यह एकेडमी ऑफ ग्लोबल अचीवर्स के तत्वावधान में जो ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया है, उसके माध्यम से हम उन महान शिक्षकों को सम्मानित करने का अवसर मिला है जिनके अथक प्रयासों, समर्पण और दूरदर्शिता से शिक्षा के नए आयाम गढ़े गए हैं, जो समाज को नई दिशा दे रहे हैं, जो उज्जवल बिहार और उज्जवल भारत का निर्माण कर रहे हैं। आज इस अवसर पर हमारे आदर्श गुरु आचार्य चाणक्य का एक कथन जरूर कोट करना चाहूंगी। शिक्षक कभी कमजोर नहीं होता है, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षक वह होता है जो नंद जैसे राजा के विनाश का कारण बनता है, तो मौर्य साम्राज्य के उत्थान का भी कारक बनता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट का भी निर्माण करता है। शिक्षक में वह ताकत होती है। यह चाणक्य ने हमें दिखाया, और आज भी हम चाणक्य महान गुरु को फॉलो करते हैं। मैं उन्हीं के नाम पर चाणक्य फाउंडेशन संस्थान को चलाती हूँ। उसके माध्यम से 30-32 कॉलेज हमारा चलता है। मुझे चाणक्य महान गुरु के को समर्पित है हमारा सारा कॉलेज, और उन्हीं के माध्यम से मैं शिक्षा की सेवा करने का प्रयास करती हूँ। खैर, यह तो शिक्षक की महानता और उनके सम्मान की बात हुई, लेकिन साथियों, आज का यह मंच केवल सम्मान का मंच नहीं है। आज का यह मंच उनकी शक्ति, उनके संघर्षों और उनके भविष्य का मंच है। आप सभी जानते हैं कि अगर एक शिक्षक कमजोर होगा तो राष्ट्र कमजोर होगा। तब मित्रों, हम लोग खुद से एक प्रश्न पूछें कि क्या आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित है? हमें जवाब मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आज बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है वह हमसे या आपसे छिपी हुई नहीं है। जहां बिहार के युवाओं में इतना पोटेंशियल है, इतनी काबिलियत है कि वह बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर पूरे देश में और पूरे विश्व में यहाँ के शिक्षित छात्र छात्राएं नाम रोशन कर रहे हैं बिहार का। वहीं बिहार में यहाँ की एजुकेशन सिस्टम और यहाँ उसको गढ़ने वाले शिक्षकों को हर सरकार में लगातार उपेक्षित किया गया है। यह कड़वा सच है बिहार का, और इसे स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि आज भी हमारे शिक्षक सम्मान के लिए नहीं बल्कि संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। आप हमारे बात से कितना सहमत हैं या मैं नहीं जानती हूं, लेकिन आज इस मंच पर जब मैं खड़ी हुई हूं तो हम आपके शिक्षकों के अधिकार, आपके शक्ति और आपके संघर्ष के लिए लड़ने के लिए खड़ी हुई हूं। अगर हम अपने शिक्षकों के अधिकार की बात करते हैं तो हमारे पास पहला प्रश्न उठता है कि क्या हम सभी शिक्षकों को समान वेतनमान दे पा रहे हैं? यहां भी प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर हमें ना में ही मिलेगा। तो बताइए, एक ही कार्य के लिए, एक ही शिक्षण कार्य के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग मानदेय क्यों दिया जाता है, अलग अलग वेतनमान क्यों दिया जाता है? बात यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह है हमारे शिक्षकों के सम्मान का मुद्दा। दूसरा
अधिकार की बात हमें नहीं उठानी चाहिए। हर शिक्षक का अधिकार है कि उनको अस्थायी नियुक्ति मिले, उनकी जो सेवा नियमावली है वह स्पष्ट और पारदर्शी हो, उनका प्रोन्नति नियत समय पर हो और उनको नियत वेतनमान मिले। लेकिन अगर कोई सरकार इन बातों की उपेक्षा कर रहा है तो यह दुर्भाग्य की बात है। जिसके हाथों में हमारे बच्चों का भविष्य है, अगर वही संतुष्ट नहीं होगा, अगर वही संपूर्ण नहीं होगा, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वह हमारे बच्चों का जीवन, हमारे बच्चों का भविष्य सही ढंग से गढ़ पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न हमारे सामने है कि आज क्या हम अपने शिक्षकों को एक अच्छी सम्मानजनक कार्य वातावरण दे पाते हैं? कार्य वातावरण का तात्पर्य यह हुआ कि आज भारत डिजिटल युग में है। आज हम आधुनिक तकनीक के से सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। आज यह देश, यह पूरा दुनिया एआई के जमाने में आ गया है। टेक्नोलॉजी एकदम हाई है और उस समय भी आज हमारे यहाँ विद्यालयों में हम अभी मूलभूत संरचनाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि आज भी हम भवन, कमरा, छत, कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं? जबकि आज हमें स्मार्ट क्लास, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक तकनीक, फुल वेल इक्विप्ड लैब और प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता थी, ताकि हमारे शिक्षक इस आधुनिक शिक्षा नीति में बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रोवाइड कर पाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आज भी अपने बिहार में मूलभूत संरचनाओं के लिए ही संघर्षरत हैं। साथियों, यह संघर्ष केवल वेतन, सुविधाओं या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही नहीं है। यह संघर्ष आपके सम्मान और पहचान का संघर्ष है। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, मैं आज अपने विषय में बात करते हुए आपको बताना चाहूंगी कि मैं लगभग 25 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हूं। मैं पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रही हूं और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमेशा किसी भी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्य करती आई हूं तथा जीवन पर्यंत शिक्षकों के अधिकार के लिए सड़क से सदन तक आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हूं। और इसी उद्देश्य से आज मैं इस मंच से हमारे जो इतने महान शिक्षक, प्राचार्यगण आए हुए हैं हमारे बीच में, हम इनके बीच में आपको बताना चाहेंगे कि एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि शिक्षकों की आवाज को मजबूत करने एवं उनके अधिकारों को प्रभावी रूप से रखने के लिए मैं आगामी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पटना से एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रही हूं। यह चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, यह हर उस शिक्षक का चुनाव है जो सम्मान चाहता है, जो अधिकार चाहता है और जो अब चुप नहीं रहना चाहता है। यह केवल मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, यह उन हजारों शिक्षकों का मेरे प्रति वो विश्वास है, उनकी इच्छा है कि मैं उनके लिए आवाज बनकर सामने आऊं, ताकि आज जो एक व्यवस्था बनी हुई है पिछले 30-35 वर्षों से आपने एक सिस्टम बना हुआ देखा होगा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र होता किस लिए? ताकि वहां से जब अगर कोई हमारा प्रतिनिधि चुनकर आए तो हमारे राइट्स की बात सड़क से ले सदन तक उठा सके। यही है ना, आखिर हम शिक्षक अपना जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो क्यों चुनते हैं? ताकि वह हमारे अधिकारों के लिए लड़े। लेकिन वह लड़ाई तो दिखती ही नहीं है। पिछले 30 सालों से वह पैटर्न दिखा ही नहीं कि कभी शिक्षकों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी गई हो। इसलिए
कि आप एक ऐसा प्रतिनिधि चुने जो जिसका प्रतिनिधित्व ईमानदारी और मजबूती के साथ जो आपकी बात को सड़क से संसद तक उठा सके। अगर मुझे आपका आशीर्वाद समर्थन मिला तो मेरा संकल्प होगा कि शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई मैं लड़ सकूं। शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता, शिक्षकों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी, शिक्षकों के बच्चों के भविष्य की गारंटी और बिहार की शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर कर चलूंगी और आपकी बात को हर स्तर पर उठाने के लिए आपके साथ खड़ी रहूंगी। आज इस सभा स्थल पर, इस हॉल में बहुत सारी हमारी महिला शिक्षिकाएं भी आई हुई हैं। महिला शिक्षिकाओं को देखकर मुझे बड़ा गर्व होता है। एक महिला के रूप में मैं भी काफी काम की हूँ। मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया और उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया। महिलाओं के लिए कार्य करना कितना मुश्किल होता है, ये एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ। मैं उस बात को महसूस कर सकती हूँ कि आप जब दोहरी जिम्मेवारी उठाती हैं तो आपका कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बावजूद आप एक महिला शिक्षिका के रूप में न केवल एक परिवार बनाते हैं बल्कि एक समाज का निर्माण करते हैं और एक राज्य का निर्माण करते हैं। इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसलिए मैं इस मंच से यह भी कहूंगी कि मैं अपनी महिलाओं के लिए वेतन के अतिरिक्त 5,000 रुपया मासिक पारितोषिक का डिमांड भी अपने मैनिफेस्टो में हमेशा रखूंगी। आज इस महान अवसर पर जब हमारे बीच भारी संख्या में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं, प्राचार्य और प्राचार्यगण आए हुए हैं, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। और इस समय मुझे स्वामी विवेकानंद जो मेरे आदर्श, मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक हैं, उनका यह कथन कोट करना चाहूंगी। उद्देश्य जागर प्राप्य वरा निबोधन। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। मैं इस मंच से पुनः यह बताना चाहूंगी कि मैं अगर आपका जनप्रतिनिधि बनी तो मेरा एजेंडा बड़ा क्लियर होगा। मेरा पहला एजेंडा होगा सामान्य कार्य के लिए समान वेतनमान लागू करने के लिए सदन तक आवाज उठाना। सभी वर्ग के शिक्षकों को सेवा सुरक्षा दिलाने की बात मैं सदन तक करूंगी। पारदर्शी प्रोन्नति और स्थानांतरण की नीति को स्पष्टता के साथ लागू करूंगी और उसको सहूलियत के हिसाब से बनाऊंगी ताकि हमारे शिक्षक को बहुत पीड़ादायक वातावरण में काम नहीं करना पड़े कि अपने परिवार को छोड़कर हम 400 किलोमीटर कहीं पोस्टेड हैं। इन चीजों पर कोपा के लिए आवाज उठाएंगे, संघर्ष करेंगे। मैं हर विद्यालय को आज के डिजिटल युग में आधुनिक और डिजिटल शिक्षा से युक्त करूंगी। मैं शिक्षकों के बच्चों के भविष्य की गारंटी के लिए भी अपने मैनिफेस्टो में पॉइंट रखूंगी कि शिक्षकों के बच्चों का कहीं किसी भी शिक्षण संस्थान में, महाविद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन हो, उनको आरक्षण मिले। और पहले भी मैंने कहा कि मैं महिलाओं के लिए प्रति माह 5,000 अतिरिक्त पारितोषिक का डिमांड भी अपने मैनिफेस्टो में लेकर चलूंगी। अब आप कहेंगे कि यह चुनाव जो आपको करना है कि आपका जनप्रतिनिधि हो, कैसा हो, तो यह इसलिए जरूरी है कि अगर आपका प्रतिनिधि मजबूत होगा तो आपकी आवाज मजबूत होगी और आपकी आवाज मजबूत होगी तो आपका अधिकार सुरक्षित होगा। इसीलिए आज इस मंच से, इस मगध की ऐतिहासिक धरती से, जो कि आर्यभट्ट जैसे महान व्यक्तित्व की धरती रही है, आचार्य चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती रही है, आप सभी शिक्षक साथियों से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप मुझे अपना समर्थन देंगे, अपना प्रतिनिधि बनाएंगे और अगले एमएलसी चुनाव में अपने एक बहुमूल्य वोट के साथ हमारा हाथ मजबूत करेंगे। याद रखिए, जब शिक्षक मजबूत होंगे
तभी शिक्षा मजबूत होगी, और जब शिक्षा मजबूत होगी तभी बिहार मजबूत होगा। जब शिक्षक जीतेगा तब शिक्षा जीतेगी, और जब शिक्षा जीतेगी तब बिहार जीतेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर शिक्षा के इस महान अभियान को आगे बढ़ाएं, बदलाव की लड़ाई मजबूती से लड़ें और जीते भी। आइए हम सब मिलकर ऐसे बिहार का निर्माण करें जहां शिक्षकों का सम्मान सर्वोच्च हो। आपका समर्थन मेरी ताकत है, आपका विश्वास मेरी जीत है। इस कार्यक्रम में आप सब लोग जो भारी संख्या में आज आए हैं, उसके वो दिखाता है कि आपका स्नेह, आपका विश्वास और आपका सहयोग कितना अधिक है हमारे प्रति। इन सब के लिए मैं इस मंच से अपने सभी प्राचार्यगण जो मेरे लिए गुरु हैं, जो मेरे जिनसे मैं आशीर्वाद चाहूंगी, और जो शिक्षकगण जो हमारे प्रिय मित्र साथीगण हैं, मैं उन सब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप इतना जोश, इतने जुनून के साथ और इतने शांतिपूर्वक, अभी जितनी देर मैं बोली उतनी देर अपनी धैर्य पूर्वक आपने हमारी बात को सुना, और इससे यह महसूस होता है कि आप निश्चित रूप से हमारा सहयोग करेंगे, हमें अपना आशीर्वाद देंगे। मैं भी यह विश्वास दिलाती हूँ इस मंच से कि मैं आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हर पल आपके साथ खड़ी रहूंगी। आज इस महान आर्यभट्ट, आचार्य चाणक्य और सम्राट अशोक की भूमि मगध और नवादा के परिक्षेत्र को मैं यहां से नमन करती हूं। आप सभी गुरुजनों की जय हो, ज्ञान की भूमि बिहार की जय हो। जय हिंद, जय भारत।